तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर किसी भी चैप्टर का हमें कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन ही गलत है कि हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। सबसे पहले आपको यह पूछना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए और किस क्वालिटी के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना चाहिए। अगर आपने जे एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस, अगर आपने किसी भी चैप्टर्स के, अगर आपने 30 से लेकर के 60 क्वेश्चंस के बीच में अगर आपने सॉल्व कर लिया, ढंग से सॉल्व कर लिया, सोच समझ कर सॉल्व करा है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। और सर हम क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें? तो बहुत सारी एडवांस की किताबें हैं आपके पास, जैसे फिर इसके लिए आपका एरोडोव हो गया, आपका क्रोटोव हो गया, और ओलंपियाड की आपकी कुछ किताबें हो गई जैसे पाथफाइंडर हो गई। आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो और फाइनल बॉस आपका वही है जे एडवांस। और जे एडवांस के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। और 2016 और 17 और 15 के सवाल करना मत भूलना, और 2022 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स रहे हैं जे एडवांस के लिए। और अगर वही रही बात केमिस्ट्री की आ गई, तो केमिस्ट्री के लिए कोचिंग की मॉडल सबसे बेस्ट रहती है। और उसके अलावा कुछ बहुत सारी एडवांस की किताबें भी हैं। अगर आपने अपने कोचिंग के मॉडल्स कर लिए हैं तो आप एडवांस की किताबें की तरफ मुड़ सकते हो। और रही बात मैथमेटिक्स की, तो आप मैथमेटिक्स के लिए कोचिंग की मॉडल और कुछ एडवांस की किताबें हो गई, उन सब चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। और जो आपका फाइनल बॉस है जे एडवांस का प्रीवियस क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना मत भूलना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के ही बेस पर आपके सारे ये कोचिंग के मटेरियल्स बन रखे हैं, आपके एडवांस की किताबें बन रखे हैं। सो आपको जे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये रहेगी आपकी स्ट्रेटजी फॉर जे एडवांस प्रिपरेशन। और ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए @mentora JEE। और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।